क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। ध्यान में ही ज्ञान है। जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। थोड़ा ध्यान थोड़ा ज्ञान, ज़्यादा ध्यान ज़्यादा ज्ञान, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILC से अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। ठीक है, साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th 11th डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BSc नर्सिंग, CET CUET वगैरह वगैरह की तैयारी होती है। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ऑनलाइन अगर आप घर बैठ के चाहते हैं कि अलीगढ़ के एक्सपीरियंस टीचर से अपने आप को तैयार करें, तो आप ऑनलाइन मोड पे जुड़ सकते हैं। वो लोग जो लोग अलीगढ़ नहीं आ सकते वो तो ऑनलाइन पे जुड़ ही सकते हैं। ठीक है, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोग AMU जामिया दूसरे यूनिवर्सिटी के जो भी इंफॉर्मेशन एडमिशन से रिगार्डेड आते रहते हैं, हम लोग अपडेट करते रहते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता, आप किसी के चैनल को सब्सक्राइब किए हुए नहीं थे, तो आपको पता भी नहीं चलता लास्ट डेट कब निकल गया, कब टेस्ट हो गया, कब फॉर्म आया, कब गया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप बाद में जब लास्ट डेट निकल जाता है तो आपको खबर करते हैं, पूछते हैं कि भाई लास्ट डेट फॉर्म कब आएगा, क्या होगा। पता ही यहाँ चला कि यहाँ तो फॉर्म वॉर्म भर के लास्ट डेट कब का निकल चुका है, फिर आपका साल चला जाता है। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो कोई खर्चा तो है नहीं कि आपको घर से कुछ जा रहा है। हाँ, लेकिन आप अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। यूनिवर्सिटी के सारे इन्फॉर्मेशन आपको ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, क्या कर रहे थे हम लोग? हम लोग कर रहे थे फिजिक्स क्लास 11th, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, और बहुत सारी चीज़ें कर ली वहाँ पे। हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे थे अलग अलग बॉडी में। तो अभी जो आगे जो निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंड्रिकल बॉडी। ठीक है, एक सिलेंडर है, उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अलग अलग एक्सिस के हिसाब से। ठीक है, तो जो कोर्स में पहले तो बहुत सारे कोर्सेज में दे रखे थे, लेकिन अब बहुत सारे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी जो है ना, अलग अलग बहुत सारे कम कर दिए हैं। लेकिन कंपटीशन के हिसाब से अभी भी ये सारी चीज़ें हैं, कुछ कम है कुछ है। तो हम सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के बना के दिखा रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल बॉडी। मैं लिखता हूँ, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल बॉडी। एक हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग सिलेंड्रिकल बॉडी बनाते हैं, फिर देखते हैं। ये हमारा एक सिलेंड्रिकल बॉडी है, और अभी जो एक्सिस लेने जा रहे हैं हम लोग, इसका एक्स एक्सिस ले रहे हैं हम लोग, ये एक्स एक्सिस ले रहे हैं। इसके अलोंग हम लोग रोटेट करना चाहते हैं, एक्स एक्स डैश, इस एक्सिस के अलोंग रोटेट करेंगे। तो मैं हेडिंग डालता हूँ किस एक्सिस के अलोंग इसको हम लोग रोटेट करने जा रहे हैं, या किस एक्सिस के अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। तो हेडिंग डाल रहे हैं, ये वाला हम लोग एक्सिस लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर अबाउट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जो सिमेट्री बॉडी है, जैसे एक्स एक्सिस है, इसके अलोंग हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग देखते हैं, ये जो सिलेंड्रिकल सॉलिड बॉडी है, ये बहुत सारे कोएक्सियल सिलेंड्रिकल शेल से मिलके बना हुआ है। कोएक्सियल सिलेंड्रिकल शेल का मतलब ये है कि मान लो एक छोटा सिलेंडर है, उसके ऊपर से एक बड़ा सिलेंडर पैक कर दिया, उसके ऊपर से एक बड़ा सिलेंडर, उसके ऊपर से एक बड़ा सिलेंडर, उसके ऊपर से, यानी बहुत छोटे से बड़ा सिलेंडर तक उस एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक ऊपर उसमें लगा हुआ है। तो उसको हम बोलते हैं कोएक्सियल सिलेंडर, यानी एक ही एक्सिस है मगर उस पर कई सारे, पहले पतले वाले सिलेंडर, उससे मोटे वाले सिलेंडर, उससे बड़ा सिलेंडर, उससे बड़ा सिलेंडर, उससे बड़ा सिलेंडर, ऐसे कई सारे सिलेंडर एक साथ एक ही एक्सिस में लगे हुए हैं। तो उसको हम बोलते हैं कोएक्सियल सिलेंडर। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसमें बहुत सारे कोएक्सियल सिलेंडर से ये एक बड़ा सिलेंडर बना हुआ है। उसमें से एक कोएक्सियल सिलेंडर जो है वो हम बना रहे हैं इसको।
ये एक हम लोगों ने इसमें से कोएक्सियल सिलेंडर ले लिया। इसका जो इनर डिस्टेंस है, ये तो हमारा रेडियस है, इसका रेडियस ये r है इस वाले बड़े वाले सिलेंडर का, लेकिन इसका जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से इनर वो x है, और इसका जो आउटर है, ये तो इनर है हमारा, और इसका जो आउटर है वो x प्लस डी एक्स है। ठीक है, x प्लस डी एक्स है। यानी ये जो हमने कोएक्सियल सिलेंडर लिया है उसका इनर जो रेडियस है वो x है, और उसका आउटर रेडियस जो है x प्लस डी एक्स है। डी एक्स उसका थिकनेस है। कितनी बात सुन में? ये हमारा एक कोएक्सियल सिलेंडर ले लिया। अब यहाँ से जो है एक इस सिलेंडर का पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, ये थिन वाले सिलेंडर का एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे x0 से लेकर xr तक, x इज इक्वल टू r तक हम लोग उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो पूरे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। अब चलते हैं, ये पूरे सिलेंडर का जो मास है m ले लेते हैं, मास ऑफ द सिलेंडर m ले लेते हैं, मास ऑफ सिलेंडर m, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r स्क्वायर l यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ है, इस सिलेंडर का लेंथ यहाँ से यहाँ तक l है, टोटल लेंथ है ये। मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या आ जाएगा? m अपॉन पाई r स्क्वायर l, ये मास पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, ये तो पूरे उसका आ गया, जो ये सिलेंडर है हमारा, ये बड़ा जो सिलेंडर है उसका आ गया मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसका हम लोग निकाल दिया। ठीक है, ये तो इसका है हमारा। अब ये जो थिन शीट हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, ठीक है, उसका हम लोग मास निकालते हैं, उसका मास निकालते हैं, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। ठीक, सपोज this cylinder is made of large number of coaxial cylindrical shell, ठीक है। taking one such cylindrical shell, ठीक है ना, taking one such cylindrical shell whose distance from axis of rotation is x, distance from axis of rotation x dash is x, and its thickness is dx। कितनी बात सुनिए, इसका जो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है x है, और इसका थिकनेस dx है। ठीक है, इसको हम लोग लेते हैं और इसका हम पहले मास निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। ये समझ में बात आ रही है? नोट कर लिए यहाँ तक, फिर मैं इसके आगे का लिखूंगा। मैं ये इस तरह से लिख रहा हूँ ताकि एग्जाम और कंपटीशन दोनों में काम आ जाए वैसे। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे मिटा रहा हूँ, इस यहाँ तक नोट कर लिए। ठीक है, अब इस जो हम लोग ब्लू कलर का जो कोएक्सियल सिलेंडर बनाया, शेल बनाया, उसका हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले तो मास निकालते हैं। मास कैसे निकालेंगे? तो इसका जो है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये जो है ना डेंसिटी, इसको हम लोग मास पर लेंथ को डेंसिटी भी बोलते हैं। हमने वहाँ से लिख लिया था, मास पर यूनिट लेंथ पर यूनिट वॉल्यूम को डेंसिटी बोलते हैं। तो मास है, ये वॉल्यूम है, मास पर वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। इसको हम लोग डी से भी दिखा सकते हैं, डेंसिटी। ठीक है ना, डी से दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ये डेंसिटी है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका
पहले वॉल्यूम निकालते हैं और इस वाले सिलेंडर का जो ब्लू कलर से बनाया है उसका वॉल्यूम निकालते हैं और फिर उसके बाद डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते तो मास हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ द कोएक्सियल सिलेंड्रिकल शेल, इसका हम लोग कैसे निकालेंगे? सरकमफ्रेंस इनटू थिकनेस, circumference of n into thickness into length of the cylinder, length of cylinder, ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। इसका जो यहाँ पे सरकमफ्रेंस है, यहाँ पे इसका किनारे पे जो दिखा रहे हम लोग, ये हो जाएगा 2πx। ये यहाँ से यहाँ तक इसका सरकमफ्रेंस ले लेते हैं ऐसे, ये इसका सरकमफ्रेंस होगा 2πr होता है, 2πx ले लिया। इसका थिकनेस दे रखा dx, इसको हम लोग dx से मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है पूरे उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इनटू l। तो ये वॉल्यूम आ जाएगा इसका, स्मॉल जो है ना, ये वॉल्यूम ऑफ दिस आ जाएगा। इसको अरेंज करके लिख लेते हैं 2πlx dx, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ दिस कोएक्सियल शेल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? आगे चले, अब इसका मास निकालते हैं, मास ऑफ दिस शेल, मास ऑफ दिस कोएक्सियल शेल क्या आ जाएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। इसका वॉल्यूम कितना है हमारा? ये है 2πxl dx, ये तो वॉल्यूम हो गया और इसकी डेंसिटी ये दे रखा हमारा, ठीक है, m/πr²l। ठीक, ये l से l कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा, वैल्यू आएगा 2mx dx अपॉन r²। ठीक है ना, ये देखिए 2 कैपिटल मैम x dx अपॉन r², ये हमारा आ जाएगा मास ऑफ दिस कोएक्सियल। हमने स्मॉल m से ले लिया, ये स्मॉल m से दिखाया, इस कोएक्सियल सिलेंड्रिकल शेल का जो मास होगा वो इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस कोएक्सियल सिलेंड्रिकल शेल। ठीक है, कोएक्सियल सिलेंड्रिकल शेल, इसको हम लोग DI से नोटेट कर देते हैं और ये होता है m इंटू x²। ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये जो मास है यहाँ से यहाँ तक x है, तो मास इंटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये m ले लिया और इसका यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है x ले लिया। ये m जो है ये मास ऑफ दिस कोएक्सियल है, तो इसको हम लोग ले लेते हैं 2mx dx अपॉन r²। ये तो यहाँ का हो गया और ये x², तो ये मल्टीप्लाई में था, x² कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2mx³ dx अपॉन r² हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख देते हैं, इसके आगे ही 2mx³ dx अपॉन r², ये हमारा DI हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस कोएक्सियल। कहाँ तक समझ में आया? ये इसे नोट करिए, मिटाऊंगा, इसके आगे का लिख के दिखाऊंगा। ठीक है, नोट करिए इसको। ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस कोएक्सियल रिंग है। ना दिस सिलेंडर इज, नाउ दिस सिलेंडर is consist of
consist of large number of coaxial cylindrical shell to find the moment of inertia of this cylinder. It is integrated taking x is equal to 0 to x is equal to r. x 0 से लेके x r तक हम लोग x 0 से यहाँ से शुरू होके ये 0 से शुरू होके यहाँ तक जाएगा ये, ठीक है। इसका हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब क्या होगा, ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिलेंडर इज आई इज इक्वल टू डी आई को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं 0 से लेके r तक, ठीक है। डी आई का जो वैल्यू दे रखा हमारा वहाँ पे है 2mx³ dx अपॉन r स्क्वायर। इंटीग्रेट करते हैं 0 से लेके r तक। जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकालते हैं, जैसे 2 मास ऑफ दिस सॉलिड सिलेंडर, रेडियस फिक्स है, ये सब बाहर निकाल लेते हैं। 2m अपॉन r स्क्वायर ये तो बाहर निकल गया, ये x³ dx ये आ गया हमारा 0 से लेके r तक। x³ dx जब इंटीग्रेट करेंगे तो पहले ही बताया था, जितना पहले से पावर होता है उसमें 1 प्लस कर देते हैं और जितना प्लस होने के बाद आता है उतना ही से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ गया हमारा x4 अपॉन 4, ये 0 से लेके r तक, ठीक। ये जो 4 है ये बाहर निकाल लेंगे और इस x की जगह पे r डालेंगे, अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में 0 है तो 0 ही हो जाएगा, खाली अपर लिमिट ही आएगा। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइनली 2m अपॉन r स्क्वायर 4r स्क्वायर और ये आ जाएगा r⁴। यहाँ पे x की जगह पे r डाला तो 4 पावर हो गया, ये आ गया हमारा। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 4 और ये r स्क्वायर से इसके 2 पावर कैंसिल हो जाएंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बचेगा 1/2mr स्क्वायर। तो ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर अलोंग द एक्सिस x डैश एक्सिस, ठीक है। तो I का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है सिलेंडर का 1/2mr स्क्वायर, ये आ गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर। कहाँ समझ में आया, ये समझ में आ रही है, नोट कर लीजिए इसे, ये बहुत ही अच्छा ड्राइव है ये, ठीक है। ये तो हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द x डैश एक्सिस। अब अगर हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस लेते हैं, एक दूसरा एक्सिस लेते हैं, तो उसके हिसाब से क्या, दूसरा एक्सिस लेते हैं रोटेशन का z डैश एक्सिस का, तो वहाँ पे क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो अगला हम लोग निकाल के दिखाते हैं, इससे हम लोग मिटाते हैं, ठीक है। ठीक है, हम लोग अगला करने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो अभी हम लोगों ने पिछला जो किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी x डैश जो है ना वो सिमेट्रिकल एक्सिस था, उसके अलाउ निकाला था। अब जो एक्सिस हम लोग लेने जा रहे हैं वो z डैश है। ये जो सिमेट्रिकल एक्सिस था इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है, ये ऐसे परपेंडिकुलर है और ये इसके सेंटर से जा रहा है, ये यहाँ पे सेंटर है तो यहाँ पे सेंटर से जा रहा है इसके। तो वही लिखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एक्सिस थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे परपेंडिकुलर है। इसके अलावा हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो क्या होगा, तो हम लोगों ने क्या किया कि ये जो है इस तरह का जो सिलेंडर है वो बहुत छोटे छोटे थिन सर्कुलर डिस्क से मिल के बना होगा। अगर हम लोग देखा जाए कि ऐसे बहुत सारे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो, ऊपर से नीचे जो सेंटर से भी जा रहा है। तो क्या बताया कि दो परपेंडिकुलर एक्सिस के बीच में, बहुत थिन परपेंडिकुलर एक्सिस के बीच में जो मटेरियल रह जाएगा वो थिन शीट आ जाएगा, थिन डिस्क आ जाएगा ये। तो ये जो डिस्क है इसका एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ से सेंटर से लेकर इधर भी L/2 ये टोटल लेंथ ऑफ सिलेंडर L था, तो उसका आधा उधर है आधा इधर है, तो उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा डिस्क है
इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए सबसे पहले इसका तो हम लोग मास निकालते हैं और फिर उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे जो है ना एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये एक्स डिस्टेंस पे इनर सेल इनर पार्ट और आउटर पार्ट जो है ना एक्स प्लस डी एक्स है, यानी इसका जो थिकनेस है शीट का वो डी एक्स थिकनेस है। तो उसको हम लोग निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, इसको चलते हैं ये here the cylinder is consist of circular disc, large number of circular discs, large number of सर्कुलर डिस्क, ठीक है ना, बहुत सारे सर्कुलर डिस्क से मिलके बना हुआ है, ठीक है। नाउ द मास ऑफ दिस सर्कुलर डिस्क, दिस कैन बी डिटरमाइंड बाय, सबसे पहले हम लोग इसका लेते हैं वॉल्यूम ऑफ दिस डिस्क। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, ये जो डिस्क है ये एक सिलेंडरिकल ट्रीट करेंगे, एक सिलेंडर की तरह ट्रीट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्क होगा वॉल्यूम ऑफ द डिस्क पाई आर स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इसका हम लोग जैसे सिलेंडर का होता है ना पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर इसका एरिया ले लिया सर्कुलर डिस्क का और इसका जो थिकनेस है डी एक्स उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका जो डेंसिटी था पहले हम लोग निकाला था, क्या था डेंसिटी हम लोग का याद है, ये टोटल मास था, मास अपॉन वॉल्यूम था पाई आर स्क्वायर एल, ये इसका डेंसिटी था। पिछले वाला सेक्शन में भी हम लोग ने ये यूज़ किया था, इसमें भी वही यूज़ करेंगे हम लोग। तो वॉल्यूम ऑफ द डिस्क हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डी एक्स। अब हम लोग डेंसिटी मास ऑफ द डिस्क वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। वॉल्यूम कितना है पाई आर स्क्वायर डी एक्स, ये वॉल्यूम है, और ये डेंसिटी m अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी। तो मास इस पूरे सिलेंडर का मास m था, इस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एल, तो हम लोगों ने उससे डिवाइड कर दिया, पहले वाला सेक्शन में भी यूज़ किया था। ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा m अपॉन एल डी एक्स, ये हमारा मास आ जाएगा स्मॉल m, मास ऑफ दिस डिस्क, मास ऑफ दिस डिस्क आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, इस डिस्क का मास आ गया एम एल अपॉन डी एक्स। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क along its डायमीटर, डायमीटर के अलॉन्ग लेते हैं, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, ये 1/4 ये मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, ये रेडियस है इसका स्क्वायर ले लेते हैं। यहाँ पे जो है ये मास इसका, इस डिस्क का मास तो ये है, तो ये ले लेंगे हम लोग 1/4 और मास है m अपॉन एल डी एक्स, और इसका रेडियस जो होगा ना, डिस्क का रेडियस जो है ना r, इस r के बराबर होगा, तो ये r स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इस डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, हम लोग इसको डी आई से ले लेते हैं, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई ऑफ डिस्क, डिस्क, ठीक, ये आ जाएगा हमारा 1/4 एम आर स्क्वायर अपॉन एल डी एक्स, ठीक है। दिख रहा सबको पीछे से, ठीक है ना। ये है 1/4 एम आर स्क्वायर अपॉन एल, एल है ये,
डिस्क। इसे नोट करिए डिस्क का, फिर मैं आगे बताता हूँ इसको मिटाकर। कितनी बात समझ में, यहाँ तक समझ में आ गया। इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया। अब हम लोग इसके पूरे का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए इस डिस्क का जो एक्सिस है, ये वाला एक्सिस है, इसके अलॉन्ग घूम रहा है, और ये जिसका हमें जिस एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग रोटेट करना चाहते हैं, जेड एक्सिस के अलॉन्ग, परपेंडिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे, और इस बॉडी का अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो तो है ही है, लेकिन इस बॉडी का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूरी पे है इसका मास लेंगे और डिस्टेंस का स्क्वायर लेंगे, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता वो। तो मोमेंट ऑफ ठीक है, द सिलेंडर इज made up of large number of such part, ठीक है। now the moment of inertia of this portion can be determined by using parallel axis theorem, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले तो इसका लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क, डी आई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क about its diameter, about its radius, diameter ले लेते हैं, diameter AB plus mass of this disk into distance का square of the distance, यानी इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो तो है ही है। अब पैरेलल एक्सिस के हिसाब से उस बॉडी का मास लेते हैं, वैसे तो पूरे बॉडी का मास लेते हैं, लेकिन उस बॉडी का मास लेंगे, और ये जो है एक्स स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक एक्स है, इस एक्स स्क्वायर करके इसमें प्लस कर देंगे। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस, हम लोग पहले लेते थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द सेंटर ऑफ मास प्लस टोटल मास इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ, यहाँ पे इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं और मास ऑफ दिस डिस्क निकाल रहे हैं, और इसके हिसाब से यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर, एक्स है वो एक्स स्क्वायर ले लिया। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर जो दे रखा है वो हमारा ये है 1/4 mr² L dx, ये वाला तो यहाँ पे था, मैंने मिटाया नहीं था इसको। और फिर इसका जो मास होगा, मास ऑफ दिस डिस्क, ये मास का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख रखा है, पहले ऊपर में हम लोग डिराइव किया है, स्मॉल m, चेक कर लीजिएगा इसको, m/L dx ये दे रखा है, इनटू एक्स स्क्वायर, ये वाला x, ये वाला x हो गया। ये कितनी बात समझ में, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इस वाले बॉडी का इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में आ गया, इस बॉडी का इस एक्सिस से रोटेट करेंगे तो आ गया। ये तो हमारा आ गया इस स्मॉल पोर्शन ऑफ का। अगर हम लोग पूरे यहाँ से यहाँ तक L/2 इधर से और L/2 इधर है, माइनस में है, अगर टोटल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इसको मैं मिटाता हूँ नीचे वाला सेक्शन को, ये दे रखा 1/4 mr² L dx, ये तो हमारा इसका हो गया, और फिर ये आ जाएगा प्लस m/L x² dx, ये हमारा इसका आ गया, ये हमने अरेंज करके लिख दिया। अब लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर विद रिस्पेक्ट टू z डैश एक्सिस, ठीक है ना, इस वाले एक्सिस के, ठीक है। इंटीग्रेटिंग ठीक है ना, डी आई वेयर x इज इक्वल टू L/2 टू x इज इक्वल टू -L/2 2 + L/2,
ठीक है ना। x का वैल्यू यहाँ से -L/2, इधर से L/2 माइनस में लेंगे और उधर प्लस में जाएगा वो, ठीक है। कितनी i इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं, i इज इक्वल टू डी आई को इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, लिमिट लगाते हैं -L/2 से लेके L/2 तक, ठीक है। डी आई का जो वैल्यू है ये टोटल, ये दोनों एलिमेंट है इसमें, ठीक है। क्या दे रखा है ये 1/4 mr² L dx, ये हम लोग ब्रैकेट में लेते हैं -L/2 से लेके +L/2 तक, L/2 तक, ठीक है। फिर ये प्लस में है m/L x² dx, ठीक है। इसको हम लोग सेपरेट कर देंगे, अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे इसको, ठीक है, अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बताए, इंटीग्रेशन का एक रूल दे रखा है कि अगर हम इंटीग्रेट करते हैं -a से लेकर +a तक, तो ये हो जाएगा 2, और 0 से लेकर a तक कर लेंगे। तो एक रूल आता है, ये f(x) एक फंक्शन आता है, ये हमारा इंटीग्रेशन का एक फंक्शन आता है कि अगर -a से लेके +a तक है तो ये हम लोग 2 यहाँ लिख लेंगे और ये 0 से लेके a तक का लिमिट आ जाता है। ये एक तरीका है, एक रूल है इंटीग्रेशन में। तो मैं उस रूल के हिसाब से -L/2 से लेके +L/2 तक है, तो हम लोग क्या कर देंगे इसको, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये 2 आ जाएगा, और हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको 1/4 mr² L dx, 0 से लेके L/2 तक, ये 0 से L/2, ये 2 बाहर निकाल लिया। ठीक इसी तरह से इसको भी इंटीग्रेट करेंगे m/L x² dx, और ये 0 से लेके L/2 तक, ये दोनों को अलग अलग कर दिया और ये 2 बाहर निकाल दिया हमने उस रूल के हिसाब से। कितनी बात समझ में, आगे चले पीछे चले, आ रहा समझ में सबको, नोट करते चलिए, आगे चलते हम लोग, ठीक है। यहाँ पे करते हम लोग, तो ये हमारा आई तो ऐसी रहेगा 2 है, ये इसका जो कांस्टेंट टर्म है वो सब बाहर निकालते हैं, 1/4 mr² L, ये सब बाहर आ जाएगा, dx रह जाएगा, तो 1/4 mr² L dx को इंटीग्रेट करेंगे तो ये x आ जाएगा, लिमिट आ जाएगा 0 से लेके L/2 तक, फिर प्लस ये वाला साइन आ गया, m/L बाहर निकाल लेते, x को इंटीग्रेट x² को करेंगे तो x³ और ये 0 से लेके L/2 तक, ये हमारा आ गया। कितनी बात सुन में, इसमें लोअर लिमिट 0 है तो लोअर लिमिट का कोई यूज़ नहीं करेंगे, खाली अपर लिमिट यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हम लोग लेते हैं 2, और ये आ जाएगा हमारा L/2, 1/4 mr² L, ये L/2 आ जाएगा, इसका अपर लिमिट यहाँ डाल देंगे। फिर यहाँ पे आएगा ml, और ये 3 जो है ना बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से 3, और अपर लिमिट डालेंगे तो ये L3/8, L/2 डालेंगे क्यूब करेंगे तो L3/8 आ जाएगा, ठीक है ना, ये वैल्यू आ जाएगा हमारा। इसको सिंप्लीफाई करते तो L से L कैंसिल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1/8 mr², ठीक है, 1/8 mr²। यहाँ पे आ जाएगा, L से इसका पावर कैंसिल कर लेंगे तो क्या होगा, ml², 8 या 24, ml²/24, ठीक है, ये आ गया हमारा। ये 2 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो 2 से जब मल्टीप्लाई तो इसको भी करेंगे इसको भी करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/4 mr², और फिर 2 से इसे करेंगे तो 1/12 ml²। तो ये आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा इस z एक्सिस के, z एक्सिस के अलोंग। अब मैं इसको एक जगह लिख देता हूँ, एक तो हमने पहले कर रखा था, और मैं इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस, ये हम लोग लिख देते हैं I इज इक्वल टू, ये दे रखा है 1/4 mr² प्लस 1/12 ml², ठीक है, ये दे रखा हमारा। ये हमारा z एंड z एक्सिस के रेस्पेक्ट में था हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और x एंड x एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो पहले हम लोग डिराइव किया था 1/2 mr², ये ऐसे था, खाली x एक्सिस के रेस्पेक्ट में, और z वाले रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ गया। तो मैं एक डायग्राम बनाकर लिख देता हूँ यहाँ पे,
इस एक्सिस के अलॉन्ग अगर निकालते हैं हम लोग, इस एक्सिस के सिमेट्रिकल एक्सिस, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल एक्सिस, एक्स डैश ले लेते हैं, और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 1/2 mr², इसके रेस्पेक्ट में है, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर घुमाते हैं तो, और ये हमारा z डैश एक्सिस है, ये z डैश एक्सिस है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 1/4 mr² प्लस 1/12 ml²। इसको चाहे तो कॉमन भी ले सकते हो हम लोग, क्या है कि हम लोग m कॉमन ले सकते हैं और 4 कॉमन ले सकते हैं, तो ये r² हो जाएगा और ये l²/3 आ जाएगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे आ जाएगा, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये मेन है 1/4 mr², 1/12 ml², ठीक, नोट कर लिए इसको। यहाँ पे आज हम लोग रहने देते हैं, यहीं पे रहने देते हैं सिलेंडर का। अगला करेंगे, अगला जो स्फीयर का है उसका अगले क्लास में कर लेंगे, आज यहीं पे।